बजाज चेतक एक ऐसा नाम जिसने 70, 80 और 90 के दशक में भारत के छोटे वर्ग के परिवार और मिडिल क्लास परिवारों के घरों और भारत के सड़कों पर राज किया करता था। भारत के आम लोग या यूं कहें तो भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज के जीवन का पहला सपना हुआ करता था बजाज चेतक। शायद ये हो सकता है कि आपने बजाज चेतक को चलाया ना हो, लेकिन आपने इसका नाम ना सुना हो और ना देखा हो, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बजाज चेतक को अलग बनाते थे उसके बड़े पहिए, जिसकी वजह से भारतीय सड़कों पर उसे काफी पसंद किया गया था। साथ ही बजाज चेतक के पीछे लगे नॉन स्प्लिट सीट ने इसे हर घर का स्कूटर बनाया। लोग अपने छोटे छोटे परिवार को बजाज चेतक पर बिठाकर बड़ी शान से चला करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोगों के दिलों पर राज करने वाली और हर घर की शान बनने वाली बजाज चेतक धीरे धीरे भारत के सड़कों और इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। तो हम आज आपको इस वीडियो में भारत के सबसे चहेते स्कूटर बजाज चेतक की कहानी बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें। बजाज ऑटो ने चेतक को 1972 में भारतीय सड़कों पर उतारा था। इसका डिजाइन वेस्पा स्प्रिंट से लिया गया था और इसकी नाम की बात करें तो बजाज चेतक के नाम रखने की वजह भी काफी निराली थी। बजाज ऑटो ने जब स्कूटर को 1972 में लॉन्च किया तो उसे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम सबसे सही लगा। इसकी वजह थी हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घोड़े की बहादुरी और शौर्य की गाथा का हर घर में बसा होना। अगर बजाज कंपनी की बात करें तो इसे सन 1945 में जमनालाल बजाज के द्वारा स्थापित किया गया था। बजाज भारत में दूसरे देशों की बनी गाड़ियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम किया करती थी, लेकिन साल 1959 में बजाज ने 2 और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया और फिर व्हीकल इंपोर्ट करने की जगह वो खुद व्हीकल बनाने की तैयारी में जुट गया और 1972 में बजाज ने अपनी खुद की 2 व्हीलर स्कूटर तैयार की और भारतीय बाजार में उतारा। उस वक्त बजाज कंपनी ने स्कूटर में 145 सीसी की क्षमता का 2 स्ट्रोक इंजन उपयोग किया था, जो कि 7.5 बीएचपी पावर और 10.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता था। कंपनी उस समय बजाज चेतक में 4 गियर दिया करती थी। इसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, हाई स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी और इसकी माइलेज की बात करें तो 62 किलोमीटर प्रति लीटर थी। जिस समय बजाज चेतक को भारतीय बाजारों में उतारा गया उस समय केवल 2 गाड़ियां ही मौजूद थी, पहली राजदूत और दूसरी बुलेट, और यह दोनों गाड़ियां बहुत ही महंगी हुआ करती थी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए खरीद पाना बेहद मुश्किल था। तो चाहकर भी मिडिल क्लास फैमिली 2 व्हीलर बाइक नहीं खरीद पाते थे। अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वह साइकिल तक ही सीमित हो जाता था। फिर ऐसा समय आया कि लोगों की जरूरतें धीरे धीरे पेट्रोल की गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी और इसी का फायदा उठाते हुए बजाज ने अपना 2 व्हीलर स्कूटर लॉन्च किया। 70 और 80 के समय में भारत के गांवों के सड़क, कस्बों के सड़क उबड़ खाबड़ हुआ करते थे और बजाज चेतक उन सड़कों पर बिल्कुल फिट बैठता था, या यूं कहें तो बजाज चेतक को भारत के सड़कों के अनुसार ही डिजाइन किया गया था, क्योंकि बजाज चेतक उन खराब सड़कों पर भी मक्खन की तरह चलता था और इसके मेंटेनेंस का खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। और इन्हीं सब फायदों की वजह से बजाज चेतक ने अपनी पहुंच हर शहर से लेकर गांव तक और हर मोहल्ले से लेकर कस्बों तक बना डाली। लोग बजाज चेतक पर अपनी फैमिलीज को अब आसानी से एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, वो भी बिना बस के चक्कर में पड़े। उस समय स्कूटर का कोटा तय होता था, यानी एक साल में मात्र 10,000 स्कूटर तैयार करने की अनुमति थी। लेकिन बजाज चेतक की हार्ड डिमांड की वजह से लोगों में चेतक का क्रेज इतना बढ़ गया कि डिलीवरी के लिए लोग पहले तो 3-4 महीने तक इंतजार करते, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब लोगों को डिलीवरी के लिए 10 सालों तक इंतजार करना पड़ता था। चेतक के इस लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से और लोगों की डिमांड की वजह से बजाज चेतक की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई, जहां लोग बजाज चेतक के अपने ओरिजिनल कीमत से 2 गुना और 3 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार होते थे। तब देश में दहेज की कुप्रथा कुछ ज्यादा ही हावी थी और बजाज चेतक शादियों में मांगी जाने वाली सबसे बड़ी चीज होती थी। लोग अपनी शादी की तारीखें तक बजाज चेतक की डिलीवरी डेट के हिसाब से आगे खिसका देते थे। इसके हाई डिमांड का एक कारण यह भी था कि बजाज ने अपनी मार्केटिंग और अपना विज्ञापन टीवी पर कुछ इस तरह के जिंगल्स हमारा बजाज, बदलते भारत की बदलती तस्वीर हमारा बजाज के साथ किया और यह जिंगल इतना हिट हुआ कि छोटे परिवार से लेकर मिडिल क्लास के जवान पर पूरी तरह से छा गया। 1977 में कंपनी ने पहली बार चेतक की 1 लाख यूनिट बेची, वही 1986 में यह आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच गया। यह चेतक की कामयाबी का नया रिकॉर्ड था। वह अपने ही रिकॉर्ड को बार बार तोड़े जा रहा था। 90 के दशक में भी इसकी डिमांड कम नहीं हुई। कंपनी ने इस दौरान लगातार कई महीने 1 लाख यूनिट बेची
फिर बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए सन 1984 में बजाज ने जापानीज कंपनी कावासाकी के साथ हाथ मिलाकर इंडियन मार्केट में अपनी खुद की बाइक बजाज कावासाकी KB100 और KB125 को लॉन्च कर दिया। सफर यूं ही चलता रहा, लेकिन 90 के मिड के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई और कंपटीशन और भी बढ़ने लगा। LML कंपनी के वेस्पा, PX और LML सेलेक्ट जैसे स्कूटर उसे मार्केट में जोरदार टक्कर देने के लिए उतर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हीरो होंडा की एक्टिवा, जो पूरी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर चुकी थी, और धीरे धीरे ये नई टेक्नोलॉजी से बनी स्कूटरें भारतीय बाजारों पर छाने लगी, क्योंकि इसकी कीमतें भी कम थी और परफॉर्मेंस में बजाज चेतक से काफी अच्छी थी। बढ़ती टेक्नोलॉजी और लोगों के डिमांड को देखते हुए बजाज ने अपना ध्यान स्कूटर से हटाकर टू व्हीलर बाइक्स की तरफ कर दिया। लेकिन बजाज ने हार नहीं मानी और 2002 में कंपनी ने फिर से 4 स्ट्रोक के साथ बजाज चेतक को भारतीय बाजार में लॉन्च किया, लेकिन इस बार उसकी रणनीति नहीं चल पाई और बजाज चेतक फिर से असफल हो गया। इस रेस में आखिरकार बजाज चेतक पीछे रह गया और 2005 में कंपनी ने इसके प्रोडक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर बजाज चेतक भारतीय बाजारों से और लोगों के दिलों से दूर हो गया। लेकिन 2019 में बजाज कंपनी ने बजाज चेतक को ई-स्कूटी के रूप में दोबारा लॉन्च किया, लेकिन इसके खराब लुक और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से यह दोबारा भारतीय बाजारों में फेल हो गया और फिर कंपनी ने इसके प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बजाज चेतक की। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आपने बजाज चेतक को कभी चलाया है तो उसका भी जिक्र कमेंट में जरूर करें।